दोस्तों इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए आज 350 रन बनाए एंड साउथ अफ्रीका ने दोस्तों बड़े प्यार से 350 रन चेज भी कर लिए। और इसी में एक खुशी की बात जो आई दोस्तों, इसी में जो हम इंडियन फैंस को एक खुशी का अवसर प्राप्त हुआ तब जब विराट कोहली ने दोस्तों सेंचुरी नंबर 53 लगा दी एंड इंटरनेशनल सेंचुरी नंबर 84। दोस्तों यही था दोस्तों हमारे लिए खुशी का दिन। इंडिया हार गई, हार जीत दोस्तों चलती रहती है, बट जो आज जो हमें सबसे बड़ी मतलब एक बहुत पॉजिटिव जिसे कहते हैं दोस्तों, जो हमें हम सबको देखने को मिला, वो दोस्तों कोहली जी का शतक था। एंड उसी के साथ साथ दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ दोस्तों लॉन्डे ने भी फाइनली मेड इन अपनी ओडीआई में सेंचुरी लगा दी। बहुत टाइम से ऋतु भी डोमेस्टिक क्रिकेट में और इंडिया ए में स्पेशली बहुत बैक टू बैक सेंचुरी उसने भी लगाई थी। इंडिया ए में अगेंस्ट साउथ अफ्रीका ए के साथ जो मैचेस थे उसमें बहुत अच्छा उसने कंसिस्टेंट रन बनाते आ रहा था, मैच फिनिश करता आ रहा था। और फाइनली श्रेयस अय्यर की एब्सेंस में ऋतु को भी मौका मिला एंड उसने भी अपनी ओडीआई में अपनी फर्स्ट सेंचुरी लगा दी अराउंड 87 के 89 बॉल्स पे। और दोस्तों क्या इनिंग्स खेली मैंने। कोहली से बाद आया था बैटिंग करने ऋतु, कोहली से बाद आया था बैटिंग करने और कोहली से पहले शतक लगा दिया। और जिस हिसाब से गेयर चेंज किया ऋतुराज गायकवाड़ ने, स्पेशली भाई फर्स्ट उसने जो अपनी फर्स्ट 50 लगाई उसमें उसने बॉलें कंज्यूम की एंड जो ऋतुराज की जो सेकंड 50 आई थी वो बस मात्र 25 बॉलों में आई थी। ठीक है, वो शो करता है कि भाई जैसे उसने अडेप्ट किया, कंडीशंस अडेप्ट की, जिस हिसाब से उसने स्पिनरों को चार्ज किया, डाउन द ग्राउंड बढ़ के आगे छक्के मारे। दोस्तों इस प्रॉपर क्लास इनिंग्स थी दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ की। बट दोस्तों बात की जाए किंग की, दोस्तों किंग इज बैक मैन, दोस्तों किंग इज बैक दोस्तों। अब ये होलिया दोस्तों, होलिया ये जो जो ऑस्ट्रेलिया में जो 2 इनिंग्स आई थी जहां विराट कोहली बैक टू बैक डक पे आउट हुआ था और वहां विराट कोहली ने एडिलेट में हाथ भी हिला दिया था कि बस हो गया, वो जो भी वायरल हो रहा था कि भाई अब रिटायरमेंट ले लेगा, थर्ड ओडीआई में रिटायरमेंट ले लेगा। दोस्तों चीजें कितनी जल्दी बदलती है, कितनी जल्दी बदलती है दोस्तों। उस 2 बतक के बाद अब दोस्तों बैक टू बैक 2 शतक लगा दिए। कितनी जल्दी दोस्तों दिन बदलते हैं दोस्तों ये दोस्तों। और एक एक इनिंग्स चाहिए होती है एक ऐसे लेजेंड को, एक ऐसे एक अनुभवी प्लेयर जो भाई 18-17 साल से एक ही काम करता आ रहा है, उसे बस एक ही इनिंग्स चाहिए होती है और वो सिडनी में मिल गई थी। 74 नॉट आउट रन बनाए थे वहाँ रोहित शर्मा के साथ, जहाँ रोहित शर्मा ने सेंचुरी लगाई थी, इंडिया को मैच फिनिश करवाया था और जहाँ इंडिया वो मैच जीती थी। बस एक इनिंग्स चाहिए होती है वापस फॉर्म में आने के लिए और आई थिंक वो विराट कोहली को वहाँ सिडनी में मिल चुकी थी। एंड अब इंडिया में वो चीज़ अपनी फॉर्म कंटिन्यू की बैक टू बैक सेंचुरी लगा के। इससे आई थिंक इससे बड़ा पॉजिटिव आई थिंक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जिस हिसाब से रिसेंट में हालात चल रहे हैं इंडियन क्रिकेट के और स्पेशली बात की जाए दोनों की, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा की, बहुत सी न्यूज़ आती है कि आई थिंक बीसीसीआई इनका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए कुछ मीटिंग रख रही है, बीसीसीआई कुछ इनका फ्यूचर प्लानिंग कर रही है, कुछ ऐसी चीज़ें आती रहती है बाहर। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये बहुत 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 बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि जवाब देते रहना दोस्तों, जवाब देते रहना अपने बैट से। तुम कितना भी कह लो भाई लेजेंड है, जब तक क्योंकि तुम सिलेक्टरों को तुम हैंडल नहीं कर सकते हो। ना ना हमारे हाथ में है, ना तुम्हारे हाथ में है, ना इवन जो बड़े-बड़े जर्नलिस्ट बैठे हैं, कमेंटेटर बैठे हैं, लेजेंड्स बैठे हैं, उनके हाथ में भी नहीं है। ठीक है? उनका एक दिमाग खटकेगा कि भाई ये बंदा फॉर्म में नहीं है, ये बंदा फॉर्म में नहीं है, इन्हें हटाओ। वो ऐसे मूड से बैठे हैं इस टाइम राइट नाउ। बीसीसीआई में सिलेक्टर बात कर लो, हमारा कोच बात कर लो, मैनेजमेंट बात कर लो, वो सही में एक ऐसा मूड बनाए बैठे हैं कि इन पे तलवार लटका के खड़े हैं। लिटरली यही सीन चल रहे हैं अभी। तो उसके हिसाब से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोस्तों यार ये जो सेंचुरी लगाई बैक टू बैक किसी स्टेटमेंट से कम नहीं है दोस्तों, किसी स्टेटमेंट और किसी इंटेंट से कम नहीं है। आज भी दोस्तों, आज भी 37 साल की उम्र हो गई है, 37 साल की उम्र, उसी एनर्जी के साथ और उसी पैशन के साथ दोस्तों सिंगल्स को डबल में कन्वर्ट करना, डबल्स को ट्रिपल्स में कन्वर्ट करना और फील्डरों पे प्रेशर डालना। दोस्तों सेम सेम विराट कोहली है दोस्तों, जो 2016-17 जो उसकी पीक फॉर्म थी विराट कोहली की, और आज भी 37 साल का हो गया है। 37 साल पूरा ओडीआई फॉर्मेट को निचोड़ के पी चुका है दोस्तों, ये आदमी दोस्तों पी चुका है। कोई कोई compete कर सकता है लिटरली भाई, जिस हिसाब से आज भी, जिस हिसाब से शुरुआत की, पहली बाउंड्री छक्का थी विराट कोहली के, पहले रन 6 रन थे। ठीक है, जिस हिसाब से डाउन डाउन द ग्राउंड आगे बढ़ के जो ऋतुराज का वो 2 बारी बचा, ऋतुराज के बॉल पड़ने से 2 बारी। ठीक है, जिस हिसाब से भाई लाइन चेंज की, लेंथ बॉलरों की एक ही लेंथ पे डाल रहे थे, उन्हें आगे बढ़ के जिस हिसाब से चौका मारा दोस्तों, इज अ पीक विराट कोहली मैन। जिस हिसाब से शॉट्स मारे,
हाँ, आज भी लग रहा था कि यार बहुत जिस 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 बॉल पे आउट हुआ विराट कोहली लग रहा था थोड़ा लेज़ी शॉट था, बट तुम बात करोगे दोस्तों, आज भी कोई कमी नहीं है बंदे में, आज भी कोई 1% कमी नहीं है और आज भी इंटरनेशनल क्रिकेट में इस जैसे परफॉर्मेंस ला के दिखा दो किसी भी प्लेयर से, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो। आज भी, आज भी भाई व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली ओडीआई में, टेस्ट तो छोड़ दो अब तो वहाँ की कोई बात नहीं है, ना टी20 की बात रही, बट स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में आज भी कोई ऐसा प्लेयर लाके खड़ा कर दो। भाई ढूँढने से भी नहीं मिलेगा दोस्तों, आज भी सेम सेम इंटेंसिटी के साथ रन बनाना, एनर्जी के साथ रन बनाना एंड पैशन के साथ। सिंगल, डबल आज तुमने ऋतुराज गायकवाड़ एंड विराट कोहली के बीच में 200 रन की पार्टनरशिप हुई और उसमें तुमने जो एक चीज़ देखी होगी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। भाई चेक करो भाई, एक सिंगल को डबल में कन्वर्ट करना जिस हिसाब से कन्वर्ट कर रहे हो, सिंगल जो जो चुराए, 1-2 सिंगल जो चुराए, आई थिंक ये चीज़ दिखा देती है कि भाई एक मसल मेमोरी नाम की चीज़ होती है, ठीक है? वो हिट होने में एक बंदा 17-18 साल से सेम रिपीटेड काम करता आ रहा है, करता आ रहा है, करता आ रहा है। बस 1-2 अच्छी इनिंग्स चाहिए होती है वापस फॉर्म में आने में एंड सेम एज़ रोहित शर्मा, सेम एज़ रोहित शर्मा भी कि ठीक है इतने साल से लगे है, टाइम थोड़ा खराब चल रहा है बट 1-2 इनिंग्स चाहिए होती है वापस फॉर्म में आने के लिए और वो मिल गई, लग रहा है जिस हिसाब से देख के इन दोनों को लग रहा है जिस हिसाब से दोनों फॉर्म में है, ठीक है? रोहित शर्मा भी आज अर्ली ऑन आउट हो गया बट जिस हिसाब से भाई विराट कोहली ने बैक टू बैक सेंचुरी बनाई, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर जिसने ये फॉर्मेट खेला है भाई। भाई नो वन कैन बीट भाई इवन सचिन तेंदुलकर ने जब अपनी 50 सेंचुरी कंप्लीट की थी भाई, बहुत इनिंग्स ले ली थी, अराउंड 400 प्लस इनिंग्स थी सचिन तेंदुलकर की और विराट कोहली की। अब विराट कोहली 53 ओडीआई सेंचुरी मार दी है, वो भी 300 से कम इनिंग्स में। समझ रहे हो कितना बड़ा डिफरेंस है? जिस हिसाब से रन चेस करना है, ठीक है, टारगेट सेट करना है, भाई सारी चीजें, चाहे बायलैटरल हो, चाहे आईसीसी का कोई इवेंट हो, ठीक है, हर जगह तुम बात कर लो, हर जगह रन है ओडीआई में दोस्तों। भाई कोई डिबेट ही नहीं है इसमें। और इस टाइम जब भी किसी को लग रहा हो कि भाई ओडीआई क्रिकेट का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर जो अभी तक तुम बात कर लो, चाहे डॉन ब्रैडमैन की एरा की, 90s की एरा की, 80s की एरा की, अर्ली 2010 2000 की, कितनी भी एरा की तुम बात कर लो भाई, नो वन कैन बीट भाई विराट कोहली इन ओडीआई, ठीक है? नो वन कैन बीट, ठीक है? ये भाई तुम कहीं लिख लो, कुछ भी कर लो, क्योंकि जिस हिसाब से स्टैट्स बोलते हैं दोस्तों, जिस हिसाब से बंदा बार बार शो करके दिखा रहा है वो कैसे सेंचुरी पे सेंचुरी बनाता आ रहा है, रन चेज में बात कर लो, फर्स्ट इनिंग्स में बात कर लो, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेशन, फिटनेस बात कर लो, हर एस्पेक्ट ले लो तुम क्रिकेट का, हर एस्पेक्ट, ठीक है? उसमें भी तुम बात कर लो भाई, नो वन कैन बीट भाई विराट कोहली इन ओडीआई भाई। एंड ऋतुराज गायकवाड़ के लिए बहुत बड़ा दिन था टू बी ऑनेस्ट। मौके मिलते बहुत मुश्किल है भाई, इस टीम में मौके मिलना बहुत मुश्किल है। अभी तो अय्यर को नंबर 4 की पोजीशन से कोई हिला नहीं सकता, लिटरली भाई नंबर 4 की पोजीशन अय्यर ने पकड़ रखी है। वो तो इंजर्ड हो गया, कुछ सिनेरियोज ऐसे हो गए कि उसे सीरीज मिस करनी पड़ी, तब जाके ऋतुराज को मौका मिला। एंड गिल की भी कुछ नेक की वजह से जायसवाल को मौका मिला, वरना इस टीम में अभी भी जगह नहीं है, ठीक है? जब भी इतने बाद मौके मिलते हैं और वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जिस हिसाब से भाई ऋतुराज ने वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब की, ठीक है? क्योंकि तुम्हें दिखाना होता है कि भाई ये प्लेयर अनअवेलेबल होगा तो इसके बाद मेरा ही नाम आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे इस इंडियन क्रिकेट साइड में, क्योंकि जिस हिसाब से सिलेक्टर है, मैनेजमेंट है, क्योंकि इन पे भरोसा नहीं है भाई, इनका दिमाग कुछ अलग ही चलता है, ठीक है? तुम इन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते क्योंकि लाइक रिंकू सिंह को इन्होंने आई थिंक हटा दिया है टी20 के स्क्वाड से बिना खामखा, लिटरली बिना खामखा। रिंकू सिंह टी20 स्क्वाड में नहीं है और कुछ उसने ऐसा गलत नहीं किया है बट नहीं है, ठीक है? तो तुम इनको नहीं समझ सकते और तुम इन्हें एक्सप्लेनेशन भी नहीं दे सकते हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बस तुम अपना ये काम कर सकते हो, जब तुम्हें अपॉर्चुनिटी मिले उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना। एंड ऋतुराज ने भाई बहुत ही प्यारी तरीके से ये चीज़ की है, बहुत ही प्यारी तरीके से की है। जिस हिसाब से रन बनाए, सिंगल डबल भाई, डाउन द ग्राउंड बढ़ के आगे चौके छक्के मारे फास्ट बॉलरों को। पहली बॉल बहुत ही मुश्किल थी जिस हिसाब से मार्को एंसन की उसके बाउंस हुई थी, बट वो तुम फर्स्ट बॉल हटा दोगे उसके बाद बहुत ही फ्लो में लगा लिटरली। जिस हिसाब से कट पे शॉट खेले, कवर्स के ऊपर कवर्स के गैप में मारे उसने, 2-3 ड्राइवें खेली, स्पिनर को, फास्ट बॉलरों को, बॉश को उसने मारे 2-3 चौके लगातार, तो वो बहुत इंप्रेसिव था ऋतुराज के लिए। एंड अदर साइड तुम बात करोगे जायसवाल की, 3 ही ओडीआई हुए हैं उसके लिटरली अभी तक। तुम उसके ओडीआई करियर की बात करोगे, 1 इंग्लैंड के सामने खेला है और 2 साउथ अफ्रीका के सामने। अभी तक इतना अच्छा नहीं गया है जायसवाल का ओडीआई का करियर, बट अभी भी मेरे को फील हो रहा है कि ये जायसवाल जायसवाल नहीं। एंड केएल राहुल ने भी दोस्तों जब से कैप्टन बना है तेवर अलग अलग लग रहे हैं भाई, अलग अलग लग रहे हैं दोस्तों। जब से रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है अलग ही क्रिकेट खेल रहा है दोस्तों आज दोबारा।
आज दोबारा एक और क्लासी उसने अपनी 50 की कंप्लीट की। एंड भाई मैं सही बताऊँ, मैं मानता हूँ कि केएल राहुल, तुम बात करोगे टेक्निकल एस्पेक्ट से, ठीक है? उसका फेयरलेस स्टाइल जिससे वो खेलता है, जो हमने 2017-18 में फेयरलेस केएल राहुल देखा था, जो भाई बहुत ही जल्दी 50 बनाता था, जो उसने किंग इलेवन्स पंजाब में करके दिखाया था। 14-15 बॉल पे 50, ठीक है? चाहे तुम टेक्निकल एस्पेक्ट से बात कर लो, चाहे तुम फेयरलेस क्रिकेट से बात कर लो, नो वन कैन बीट केएल राहुल इन टर्म्स की बात करो तो, ठीक है? एंड डिफेंसिव भी तुम बात कर लो। बट कभी-कभार ये बंदा ना अपने ही जाल खुद बुन देता है। इसका जो जो सबसे बड़ी वीकेस्ट पॉइंट है केएल राहुल की, वो है इसका खुद का माइंडसेट। लिटरली ये कभी-कभार ना इतना फँस जाता है, इतना ये प्रेशर हैंडल नहीं कर पाता, लिटरली। बस इसमें जो एक चीज़ जो सबसे खराब लगती है मेरे को केएल राहुल में, वो है कि प्रेशर हैंडल एबिलिटी बहुत ही कम है। बस, बस एक चीज़ है बस ये, बाकी प्लेयर में दोस्तों ₹1 की कमी नहीं है। बस, बस यही है कि बस वो प्रेशर में ना ये बंदा नहीं निकल पाता। प्रेशर में दोस्तों ये सत्य है दोस्तों, ये सत्य है कि प्रेशर में जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया, जितना मैंने केएल राहुल को खेलता हुआ देखा है, कि बड़े मैच में दोस्तों कहीं न कहीं मिस्टेक हो जाती है। बट बात करो भाई प्लेयर वाइज़ तो भाई कोई कमी है नहीं। वन्स अगेन भाई आज भी बहुत अच्छी तरह फिनिश किया। बट जड्डू एंड जिस हिसाब से वॉशिंगटन सुंदर से उम्मीद थी, आई थिंक उन्होंने बस 25 रन बनाए एज़ अ फिनिशर। जड्डू और एंड वॉशिंगटन सुंदर, उन्होंने कुछ 25 ही रन बनाए 35 बॉल पे। आई थिंक वहीं इंडिया थोड़ा पीछे हो गई। एंड चेज़ में बात की जाए तो दोस्तों माकरम ने आधा मैच खींच दिया था एंड ब्रेविस की बहुत ही अच्छी इनिंग्स थी। जब तक ब्रेविस आउट हुआ वो अपना काम कर गया था। हर्षित राणा को दोस्तों लंबे-लंबे छक्के पेल के गए, ठीक है। ड्यू बहुत थी एंड स्पिनरों को इतनी हेल्प नहीं मिली, कुलदीप को भी इतनी विकेट नहीं मिली आज, ठीक है। एंड जड्डू एंड वॉशी को भी नहीं मिली। अर्शदीप सिंह भाई बहुत गुड रहा भाई, प्रिटी गुड, ठीक है। टू मैन, टू इम्प्रेसिव अर्शदीप सिंह भाई। एंड बात करो दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा की, प्रसिद्ध कृष्णा को तुम टेस्ट में बॉलिंग डालते हुए देखो तो लगता है यार ये ओडीआई और व्हाइट बॉल क्रिकेट का प्लेयर है। जब तुम प्रसिद्ध को व्हाइट बॉल क्रिकेट में बॉलिंग डालते हुए देखो, व्हाइट बॉल खिलाओ तो ऐसा लगता है ये टेस्ट का प्लेयर है। दोस्तों ये बंदा समझ में नहीं आता। प्रसिद्ध कृष्णा लिटरली दोस्तों समझ में नहीं आता ये किस फॉर्मेट का प्लेयर है, पर्टिकुलरली समझ में नहीं आता इसे कहाँ खिलाए। कहीं तो एक जगह परमानेंट हो भाई, टेस्ट क्रिकेट में, व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कहीं भी नहीं दोस्तों। जिस हिसाब से रन पड़ते हैं दोस्तों, 80 पता नहीं 83 85 रन खा के गया है। आखिरी ओवर में 3 रन डिफेंड करने थे तो उम्मीद ही छोड़ दो वहां से। तो बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत बहुत। 1-2 विकेटें मिल जाती है, वो पता नहीं कैसे मिल जाती है, बट भाई एक्सपेंसिव तो बहुत होता है भाई, बहुत बहुत एक्सपेंसिव होता है भाई। अदर एंड पे तुम अर्शदीप को देखोगे भाई, क्या बॉलिंग की, नई बॉल से, पुरानी बॉल से, मिडल ओवर में आके विकेट भी लेकर गया। 1-2 कैचेस के चांसेस जरूर ड्रॉप हुए, बट अर्शदीप तो भाई, तो उससे तो कोई बीट नहीं कर सकता इस टाइम। बट प्रसिद्ध कृष्णा मैन बहुत बहुत इकोनॉमिकल, बहुत ज्यादा भाई, कितने रन खाता है। एंड हर्षित राणा की बात करो तो वो भी पिटने लग जाता है नई बॉल से। उसे पिछले मैच में तो विकेट मिल गई थी, बट वो पिटने पे आता है तो वो भी बहुत ही पिटता है। तो बॉलिंग के दोस्तों ऑप्शन हमारे पास अभी लिमिटेड ही है। शमी को हम खिला नहीं रहे, सिराज को रेस्ट दे रखा है, बुमराह को भी रेस्ट दे रखा है, तो अब जो है यही है, इसी से काम चलाना है। एंड जो लास्ट ओडीआई है वैजैक का डिसाइडर हो गया है एंड होप करता हूँ कि एक और सेंचुरी विराट कोहली के देखने को मिल जाए एंड रोहित शर्मा से भी कुछ देखने को मिल जाए। एंड सीरीज माइट भी मेरे को लग रहा है इंडिया जीत जाएगी। और टॉस दोस्तों, टॉस बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे कहते हैं कि टॉस पे इतना रिलाय नहीं होना चाहिए, बट सम टाइम जब तुम्हें पिचेस ऐसी मिले जहाँ भाई ड्यू हो आखिरी, जब तुम्हें चेस कर रहा हो, तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम भाई अपनी टीम में चाहे मलिंगा, शॉन पॉलक, डेल स्टेन है ना, ग्लेन मैगरा, मिचेल स्टार्क, तुम इतने सारे बॉलर भर भी लोगे ना, पर जब भी ड्यू होगी तुम कहाँ ही जीत पाओगे। बॉल कुछ नहीं करती दोस्तों ड्यू में, बैट पे बहुत अच्छी तरह चढ़ती है। तो टॉस जीतना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और टॉस जो हम जीतते नहीं।